वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आज हमारे शो में एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने पिछले दिनों लंदन में बहुत कुछ अचीव किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लियांडर पेस। हाय शेखर। हाय लियांडर, कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द विंबलडन टाइटल। ओह शट अप शेखर, विंबलडन का वो टाइटल मैंने और लियांडर ने मिलकर जीता है। ओह यस यस आई नो भूपति, मैं आपको बुलाने ही वाला था। नो शेखर, आई नो यू आर वेरी मीन। तुम मुझ में और लियांडर में फूट डालना चाहते हो। दैट्स वेरी बैड। देखो भूपति, मुझसे तो लियांडर ने ही कहा था कि उनकी सिंगल्स रैंकिंग आपसे अच्छी है, इसलिए मैं अपने शो में पहले उनको बुलाऊं। क्यों लियांडर? मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि मेरी सर्व एंड वॉली भूपति से अच्छी है। ओह शट अप लियांडर, तुम तो जानते हो कि मेरी सर्विस तुमसे अच्छी है, तभी हम जीते। ओह कम ऑन भूपति, यू नो आई एम बेटर देन यू। ओह शट अप लियांडर, यू नो आई एम बेटर। ओह कम ऑन। ओह शट अप। Come on. Shut up. I guess we Indians will never change. Ladies and gentlemen, our guests on M&S tonight are Ace Music video director Ken Ghosh and dietitian Anjali Mukherjee. But before that, give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. एसएसएन, यू वाचिंग M&S। पिछले दिनों कलकत्ता के एक सरकारी दफ्तर में बहुत बड़ी आग लग गई और काफी नुकसान हो गया। लगता है एस्ट्रे खरीदने का टेंडर पिछले 5 साल से पास नहीं हुआ होगा और बाबुओं ने सोचा होगा चलो पुरानी फाइल्स को एस्ट्रे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, फाइल्स पास करने का झंझट। पिछले दिनों सिंगापुर में कुछ चोरों ने एक क्लिनिक में वायग्रा के पूरे स्टॉक को चुरा लिया। बताते हैं अगले दिन सिंगापुर के काफी सारे नौजवान सही वक्त पर ऑफिस पहुंचे। भाई रात भर आराम से सोने का मौका जो मिला उनको। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पे इल्जाम लगाया है कि वो उनके गानों को चुराकर और मॉडिफाई करके अपने देश में बजा रहे हैं। ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे अपने अन्नू मलिक साहब के फैंस नॉर्थ कोरिया में भी। स्पेन में आजकल एक 23 साल का लड़का क्लेम कर रहा है कि वो सिंगर उलियो इग्लेसियस का बेटा है। अब क्या बताएं, M&S की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि जब से उलियो इग्लेसियस जूनियर हमारे शो में आए हैं तब से स्पेन में बहुत सारे लड़के सोचने लगे कि जब तक हम उलियो इग्लेसियस सीनियर के बेटे नहीं बन जाते तब तक शेखर हमें अपने शो में गेस्ट नहीं बुलाएगा। न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच जीतने पर इंग्लैंड के नए कैप्टन नासिर हुसैन ने कहा कि पिछले 3 दिनों में मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र 31 साल से 51 साल हो गई है। वैसे नासिर साहब, हमारे प्लेयर्स आपसे बहुत आगे हैं। मसलन सौरव गांगुली जब स्ट्रेट 6 मारते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी उम्र 26 साल है, लेकिन जब फील्डिंग करते वक्त बॉल को चेस करते हैं तो उन्हें लगता है कि उम्र 75 साल है और वो बाउंड्री की तरफ नहीं बल्कि हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं संन्यास लेने के लिए। शिल्पा शेट्टी ने पिछले दिनों कहा कि मेरी उम्र 23 साल है। आई एम जस्ट 23। well, maybe she overstayed at 20. Who knows? वैसे M&S के आयु विभाग का कहना है कि अगले 23 साल में उनकी उम्र 3 या 4 साल बढ़ने की उम्मीद है। मतलब जब शेरुकी की उम्र 50 साल हो जाएगी तब शिल्पा शेट्टी की उम्र 27 साल होने की संभावना है। शिल्पा शेट्टी ने एक बात और कही है, बताइए। आजकल शिल्पा शेट्टी भी कहने लगी। मैं तो समझता था कि वो या तो डांस करती हैं या फिर स्माइल। बहरहाल उन्होंने कहा है कि आई एम मैरिड टू माई ऑडियंस। इस स्टेटमेंट से वेस्टर्न यूपी और बिहार के काफी सारे लोग चीटेड महसूस कर रहे हैं। कहते हैं हमसे शादी करने की गलत र्यूमर फैला के शिल्पा जी चीप पब्लिसिटी डिमांड कर रही। अरे शिल्पा जी, हम बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हमारा घर क्यों बर्बाद करती हैं? बताते हैं मलेशिया के नौजवान आजकल सड़क पर फ्रेश काउडंग यानी गोबर को ढूंढते हैं, उसको सूंघते हैं और फिर हाई हो जाते हैं। तुम अच्छा ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं पहुंची, नहीं तो मालूम चला बियर बार और शराब के ठेके बंद हो गए और आधे से ज्यादा लोग गाय भैंसों का पीछा करने लगे। जॉर्ज फर्नांडिस ने पिछले दिनों कहा कि जर्नलिस्ट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। सही बात है, मैं तो कहता हूं जर्नलिस्ट क्या टीवी न्यूज़पेपर को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही चीज सीरियस है और वो है एक टीवी प्रोग्राम जिसका नाम है मूवर्स एंड शेकर्स। इस शो में हम हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की सीरियस बातें करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार चाहती है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या में कमी आए तो उन्हें चाहिए कि सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद करा दे। जब हमारा नौजवान पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो अपने आप को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कैसे क्लेम करेगा? और इस तरह हमारे यहां सिर्फ अनपढ़ बेरोजगार लोग बचेंगे और उनसे सरकार कह सकती है, अरे बेवकूफ, एक तो अनपढ़ हो, ऊपर से नौकरी भी मांग रहे हो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। बंबई की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले दिनों 125 फ्लो मीटर खरीदे पानी का फ्लो नापने के लिए। वैसे इतना खर्च करने की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को काउंटिंग सिखा दें और फिर 11 बजे बब्बन तावड़े रिपोर्ट करेगा, सर आज मेरे एरिया में पूरा 17 बूंद पानी आया और उसके बाद 2 बूंद पानी आया और लेकिन सर मेरे को काउंटिंग 17 तक ही आता है। मुझे तो लगता है आजकल नर्सरी में पढ़ाने वाले टीचर हिंदी फिल्मों के गाने लिखने लगे। हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या गाती हैं, निबूड़ा निबूड़ा लेकर आना मेरे लिए छोटा छोटा कांचा कांचा निबूड़ा। अब कोई इन्हें बताए कि ऐश्वर्या जी नींबू तो छोटा ही होता है, अगर बड़ा हो गया तो लोग उसे संतरा या मौसम्मी नहीं कहेंगे। मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं कि इंडिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं और बेवकूफ आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कभी किसी मीटिंग से उठकर दरवाजे की तरफ जाइए तो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या शेखर जा रहे हो? पता नहीं, आई थिंक सो। मेरे ख्याल से दरवाजे से बाहर निकलने को जाना ही कहते हैं। जिम में जाकर डंबल उठा के ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कीजिए तो लोग पूछते हैं, क्या शेखर ट्राइसेप्स कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो थाइस की एक्सरसाइज कर रहा हूं, वो तो डंबल गलत जगह से पकड़ रखा है। Our first guest tonight is a pioneer in the field of music videos in India. Ladies and gentlemen, please welcome Ken Ghosh. Ken, have you always been so enthusiastic? You know me better. Yes, of course, of course. अच्छा, Ken, तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है कि what Ken can do, nobody can. Is it true? I could if I would, but I can't, so I won't. But how did you think of the music videos? I mean, you're the pioneer. That goes without saying that Ken Ghosh is the pioneer of music videos in India. How far is it true? I used to dance. I keep saying that I used to dance. Now I make others dance. So it's a combination of knowledge of dancing, knowledge of filmmaking, knowledge of editing, little knowledge of music. Little knowledge of Little music. knowledge of music that combines together, and then that helps you become a better music Yeah, video but Ken, how do you think of the concept of See, music it's videos? a concept that's been around abroad for about 10 years before. It's when you're marketing an album. When you make a product, you make an ad for it. When you make a music album, you make a music video for it. And but yes, adapting it to the Indian taste. वही मैं कह रहा हूँ, उसकी workability और उसकी Yes. viability कितनी थी, Yes. इसके बारे में Yeah. तुमने सोचा था? A lot, a lot. I mean, the planning for the first shoot, I remember when we had no budgets. No, they're not low, no budgets. You know, and but it's a combination of using your brains and a lot of luck that finally. But how did you ever convince a producer for the first time? How did you manage? Well, it was a company called Magnasound, and the artist was Jasmine Barucha, and the song was Alone Now. And in fact, in those days, music channels had started in India, but there was no Indian artist on that. So then they said, let's make an Indian artist. So just because it was the lowest budget, mine was the lowest budget, that's why I got approved. Can we go to take a short break, after which tell us what prompted you to take a sabbatical of nearly about 6 months? Also, I believe that your place of inspiration is your throne, which is the loo. Yes, Ken, ये क्या वजह क्या है कि तुमने ये जो 6 महीने की छुट्टी जो ली है, ये अवधि, इसमें तुम क्या कर रहे थे? Actually, it's basically a holiday that I'm taking, and I'm saving all my creative forces so that देखो 85 वीडियोस करने के बाद कुछ बचे हैं? कुछ हाँ है बहुत है अच्छा बहुत है उसी को ढूंढने के लिए उसी I को mean, ढूंढने for की me, कोशिश है ideas के लिए तो I just go to हाँ मैं जरा अपने throne पे बैठते हो. That's where you flush with ideas. yeah I get flushed with ideas. Yes. And yeah, so ideas is not a problem. No, it's just sort of I've sort of been diversifying into
away from music videos into television programs, And majorly production. television production, Production, basically. yeah. Working on scripts for a feature film, and in the middle, I even produced an album. So just been trying something new because Oh my God, so many things. Can I think you're going potty? Besides Made in India, और जितने तुमने वीडियोस किए उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तुम्हें किस में आया? Well, Sonare with Asha Bhosle. Yes. Because there I also actually got a chance to act in the video. Oh. The video. तभी वो ख्वाहिश features- बाहर आ गई? हैं? कनीज के यार से जुबान तक आ गई, मतलब हाथों तक आ गई, पैरों तक आ गई. No, well, actually, I played the role of R.D. Burman, actually his ghost, Okay. where we incorporated some very well done special effects where we used my body Oh. and Panchamda's photograph to create an image of R.D. Burman walking, you know, where he's sitting at a table and smiling and interacting and stuff like that. Missing. Yeah. Which I believe has notched up the highest TRP for the first for the show debut. ever for Well, any new program. About 2 years ago, I'd approached Sony with a concept wherein we take actual cases of missing people from the Missing Persons Bureau Okay. and recreate the story. काय को लफड़ा किया उन छोकरे लोग ने? मेरे को कुछ नहीं मालूम। अरे पर वो झगड़ा करने को आई थी तो कुछ बोली तो होएगी ना? बोली कि तेरा मेरे भाई के साथ कोई चक्कर है। क्या? ना, तुझे सौगंध, मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं घर गृहस्थी वाली, मेरा मर्द है। माँ मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। अनीता क्यों चली गई? सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये भी है कि वो कहां चली गई। हम अनीता से ये कहेंगे कि तुम जहां भी हो लौट आओ। I think आपके थोड़े वक्त तक अगर तुम वापस नहीं आते अमेरिका जहाँ से तो तुम्हारी तस्वीर भी डालनी पड़ती है। कैन घोष मिसिंग। ढूंढने वाले को 1.5 लाख रुपए ना। कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ ढूंढने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। एक म्यूजिक वीडियो फ्री। Any plans for film direction? Well, it seems to be the next logical step as a filmmaker. Natural progression. The natural progression, yes. किस किस्म की फिल्म तुम बनाना चाह रहे हो? कैसे फिल्म होगी? उसमें बहुत सारे गाने होंगे, बहुत सारा कैमरा घूमेगा इधर से उधर। नहीं, camera will stay proper. I mean, I want to make a film where what people expect, it won't be that. It'll be something quite different. Hatke. Ken, here's wishing you all the best for your very different and very hatke film. Ken, I know you can do it. Now come back. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you, Shekhar. Thank you. Our second guest on MNS tonight is a health freak and a modern-day calorie countess. She is the woman behind some of the most fit and healthy celebrities. Ladies and gentlemen, please welcome dietitian Anjali Mukherjee. Thanks for coming on our show, Anjali. Tell me, Anjali, how did this avatar of a modern-day dietitian evolve? Probably I knew one day I would come out at Movers and Movers and Shakers, Shakers. and that's the reason I took it out. पर अभी तक कितने लोगों को आपने दुबला किया है? कितने लोगों को जिंदगी बख्शी? काफी हैं, all the bold and beautiful. All and the bold and people who want to be in the, you know, want to be healthy, want to look after पर ये ख्याल themselves. कहाँ से आया अंजलि आपको? कैसे सोचा? Khayal to khair, there was not too much to think about at that time. When I just graduated, I had just 2 things in front of me. My parents said either you get married or you study. So I decided to study ahead. Okay. You know. Good And choice. then Good choice. Good choice. Good choice. Yes. Thank good you, choice. thank you. Yes. So that's how I did my graduation in dietetics, and here's where I am with you. Yes, but when you started off, आपको ऐसा लगा था कि ये जो मैं करने जा रही हूँ उसमें कामयाब होंगी? No, well, at that क्योंकि इस point किस्म I की had no consciousness such. नहीं है। Yeah, at that point I didn't know that. I mean, I'm consciously doing well because I want to be somewhere. It was with me. It's something straight from the soul that you know, create health awareness, spread knowledge of nutrition to people, make them healthy. Because in India, this thing is not very वही मैं common. पूछ रहा हूँ कि awareness पहले नहीं थी. इतनी नहीं थी. ये slim और trim
रहने का जो Yeah, जुनून सवार हुआ अचानक लोगों It को goes beyond slim and trim. I mean, slim and trim is what you can physically see, but what happens within your body ये is तो हमें आज something तक which पता is नहीं चला। is ये तो something आज which तक is पता नहीं चला कि नहीं, हिंदुस्तानियों के उसी अंदर पे क्या चलता है। उसी पे हम ज़्यादा जोर देते हैं. You know what happens within that means you're actually cleansing your system, you're cleaning your arteries, you're looking after your cholesterol, your triglycerides, you're looking after your health, basically. So it's an entire cleansing process that really takes place because of nutrition counseling that happens at most of the clinics that I have. Okay, tell me your food plans and these diet regimes जो आप prescribe करती हैं वो individual metabolism के हिसाब से है या सबका एक बड़ा universal सा plan है? ये लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ये इतने हैं, पैसे इतने इधर रख दो, उसके बारे में बात करेंगे और ये आप कर लीजिए, आप हो जाएगा 2 वीक के बाद आके देख लीजिएगा। वो बोला इससे हो ना हो आपका बिल देकर जरूर दुबला हो जाऊंगा मैं। ऐसा कभी तो अच्छा, बिल की तो ये बात है कि आई थिंक इट इज़ द चीपेस्ट प्रोग्राम राइट नाउ रनिंग, लेकिन आई थिंक द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट, एवरी पर्सन रिएक्ट्स डिफरेंटली टू सर्टन फूड्स, whatever you eat, your digestions are different, what suits you may not really suit your neighbor, you know, and maybe I mean the ice cream you eat, it may just kind of come on you, पड़ोस में जाने की अक्सर आदत होती है वैसे भी रात को चले जाते हैं। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप पे ज़्यादा मोटापा हो रहा है, आपका फ्रेंड खाए जा रहा है, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो एवरीबडी इज डिफरेंट। पर कभी ऐसा हुआ है कि शरीर के साथ साथ किसी का कभी दिमागी वजन भी कम हो गया? क्या अंजलि आपने क्या किया? मैं कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा, मेरा IQ खत्म है। Well, I've heard of people getting more alert after the program is over, and they say that if normally they're feeling. Okay, Anjali, we're going to take a short break after which tell us that your clientele must be like all high-profile clients, and is there anyone in particular whom you have transformed completely? Hello, welcome back to M&S once again. Yeah, Anjali, we were talking about that you have clients from all walks of life, and they're high-profile clients and they're celebrities. आपको याद है कि कोई ऐसा क्लाइंट जो बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी दोनों तरफ से, नाम से भी और शरीर से भी, उनको आपने स्ट्रीमलाइन किया हो? हाँ, ऐसे तो काफ़ी क्लाइंट्स हैं, some known, some not known. They have lost a lot of weight, some are industrialists, some are models. पर किस किस्म के ज़्यादा ये शो बिजनेस वाले लोग आते हैं आपके पास? हाँ, उनका तो this is the bread and butter, so obviously they are the people who really need this kind of thing, but also people like who've had maybe a bypass and they need help, or people who have genuine health problems. They're the ones who actually need you more. Of course, people in the limelight, people know more about them because when they lose weight, the whole world knows that okay, they've been to Anjali Mukherjee, that's how they've lost weight. किसी भी दुबले इंसान को तुम अंजलि मुखर्जी के पास गए, अब तो लोग ऐसा ही बोलते, तुम अंजलि मुखर्जी, कोई भी दुबला वो भी कह देता हाँ जी गया था। शायद वो दुबला हो तो फिर भी कह देता। आपके पास से लोग किस उम्मीद से और कैसे आते हैं? मैंने उन्होंने सुन रखा है, वर्ड टू माउथ है या कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलता है या लोग छोड़ रखे जो पकड़ पकड़ के लाते हैं, मोटा है बदल होना, चलो अंजलि मुखर्जी बाहर लेकर चलते, ऐसे भी लोग? ऐसा है कि I've been doing this since 15 years now, तो पिछले समझो 12 साल तक तो it was just word of mouth. Okay. अब मना करना पड़ता है लोगों को? नहीं, ऐसे नहीं। अब जगह नहीं, इतने सारे मोटे लोग, इतने सारे घुसे चले, अब जगह नहीं। It was just word of mouth. But ऐसा है कि there were a lot of other people who wanted to make use of this facility, but I was unable to single-handedly. Therefore, Health Total was formulated, in which we have now dietitians and doctors and others who've been trained at Health Total, and they kind of inculcate the same thing. So they've been trained how to look into the program and how to give this kind of thing to others. So it's easier to take in more people now. So ये कुछ 3 साल से चल रहा है. All I can say, Anjali, that after listening to the entire thing, what you have said, that I have become your diet fan. Thank you so much. It was lovely talking to you. आज का ये खत भेजा है सुधीर कंवर ने तलवारा टाउनशिप पंजाब से। लिखते हैं, एक बार 2 औरतें डॉक्टर के पास जाती हैं। पहली औरत, डॉक्टर साहब मेरा लड़का 4 साल का हो गया लेकिन अभी तक वो बोलता ही नहीं। डॉक्टर, ऐसा कीजिए आप उसे मूवर्स एंड शेकर्स के होस्ट शेखर सुमन के पास छोड़ाइए, खुद ब खुद बोलना सीख जाएगा। दूसरी औरत, डॉक्टर साहब मेरे पति बहुत बोलते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, मुझे शक है कि उन्हें ज्यादा बोलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर, आप ऐसा कीजिए मूवर्स एंड शेकर्स में शेखर सुमन को देख लीजिए, आपका शक दूर हो जाएगा।